चलिएगा शुरू करते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो शरीर के अंग हैं, ठीक है, तो हमें याद भी रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः किसी बच्चे से पूछे तो वो नाराज़ हो जाता है कि सर जी हम इतने बड़े हो गए, अभी भी शरीर के अंगों के नाम बताएंगे क्या। तो आज जो स्टोरी आपके सामने है, ये पूरी स्टोरी शरीर के जो अंग हैं उसी पर आधारित है। बड़ी ही आनंद देने वाली कहानी है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, मानव शरीर एक मशीन की तरह है, ठीक है। तो मानव शरीर, बेटा हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी। पीछे पहुँचो, है के लिए एज, की तरह लाइक, अब की तरह अ मशीन, लाइक अ मशीन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन। जिस प्रकार की अंग्रेजी बेटा हम बनाएंगे एज। वैसे 10 भी होता है लेकिन हमें बनाना है एज। जिस प्रकार, जैसे मशीन में सैकड़ों कलपुर्जे होते हैं, यानी मशीन सैकड़ों कलपुर्जे रखती है। तो मशीन की अंग्रेजी हमने लिखा मशीन, ठीक है। मशीन की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, देखते रहे ना भाई। क्या है कि मशीन है, मशीन खराब हो सकती है तो मीनिंग खराब क्यों नहीं होगी, हो सकती है ना। तो मशीन, अब होते हैं यानी रखती है, हैज। अब क्या रखती है, क्या रखती है, सैकड़ों कलपुर्जे, सैकड़ों, हंड्रेड्स, और कलपुर्जे टूल्स, 100 कलपुर्जे टूल्स, ठीक है। टूल्स मीन्स पुर्जा वगैरह, यंत्र वगैरह। उसी प्रकार के लिए हम लगा देंगे कॉमा, या लाइक दैट भी लगा सकते हैं, लाइक दैट, उसी प्रकार। वैसे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा से काम बराबर होगा, कोई दिक्कत किसी को। उसी प्रकार शरीर में कई अंग होते हैं। शरीर में बॉडी हैज मैनी, अंग यानी कि पार्ट, कई भाग होते हैं शरीर में। बॉडी हैज मैनी पार्ट, देयर से भी बना सकते हैं, देयर आर मैनी पार्ट इन बॉडी, देयर आर मैनी पार्ट इन बॉडी। समझ आए हो ना, ये भी देयर से बन सकता है। अब देखिएगा, हाथ, पैर, नाक, जीभ, इनको लिख लो। हैंड पैर के लिए, लेग, नाक, नोज, और जीभ के लिए टंग, ठीक है। ये सब के सब बहुत ही उपयोगी हैं, समझ गए। हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, ये सब के सब बहुत उपयोगी हैं। ऑल दीज, सब के सब, ऑल दीज, ये सब के सब, ऑल दीज बहुत ही उपयोगी हैं। आर वेरी उपयोगी, क्या होता है बेटा, इम्पोर्टेंट भी है, यूजफुल लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी सही है। पलक, भौहें और पपनी, देखो पलक जानते हो, ये है आईलिड, आईलिड, भौहें आईब्रो, अब पपनी, पपनी के लिए आईलैश, पपनी जानते हो, ये भौं, ये बाल होते हैं जो यहाँ, ठीक है भाई। ये भौं हो गई, जी आईलेड हो गया, पलक हो गया, इसके लिए जो बाल होते हैं इसे बोलते हैं पपनी। नोट कर लो बेटा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अधिकांशतः देखने को नहीं मिलती हैं। पपनी हमारी पुतली की रक्षा करती हैं, रक्षा करना, प्रोटेक्ट, रक्षा करती हैं किसकी, हमारी पुतली की। अवर पुतली आईवाल, अवर आईवाल, ठीक है। अब देखो, दाढ़ी और मूछ बेकार है। दाढ़ी क्या होती है, बियर्ड, बियर्ड, और एंड मुस्टैच, मूछ यानी कि मुस्टैच,
अब बेकार है एज, बेकार मतलब यूजलेस, ठीक है, यूजलेस। अब देखो दाढ़ी और मूछ, इनको हम अलग अलग आर नहीं लगाएंगे, भले ये दो हैं। जैसे दूध रोटी होती है ना, तो दूध और रोटी, ठीक है, दूध रोटी अगर अलग अलग है तो आर लगेंगे, लेकिन दूध रोटी अगर संगे हैं तो क्या लगे, एज लगे है, ठीक है। ऐसी दाढ़ी और मूछ साथ में होती हैं, अगर अलग अलग हों तो हम आर लगा देंगे। यदि दाढ़ी और मूछ आवश्यक होती, देखो यहाँ ता आ गया, तो भगवान औरतों को भी दाढ़ी और मूछ देता, यहाँ भी ता आ गया। असत्य कल्पना है। कौन सी कल्पना है? असत्य। यदि इफ बियर्ड एंड मूछ मुस्टैच आवश्यक होती, वर नेसेसरी आवश्यक होती, तो की जगह क्या लिखेंगे बेटा? कॉमा। क्या लिखेंगे? तो भगवान औरतों को भी दाढ़ी और मूछ देता, गॉड वुड देना, गिव भी लगा दो, ऑफर लगा दो। वैसे गिव को यूज हम हाथों से देने में करते हैं, लेकिन लगा दो, कौन दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गिव क्या? दाढ़ी और मूछ। बियर्ड एंड मुस्टैच किसको देते? महिलाओं को। टू वुमेन। इसीलिए सो मैं रोज दाढ़ी बनाता हूँ। आई सेव, सेव ही लग जाए, आई सेव, सेव माने दाढ़ी बनाना होता है, लिखना है बियर्ड तो लिख लो। आई सेव, सेव माने दाढ़ी बनाना। मैं नाखून भी काटता हूँ। आई आल्सो, भी के लिए आल्सो कट द, नाखून क्या होता है बेटा? नेल्स। आई आल्सो कट द नेल्स। मैं अनामिका में सोने की अंगूठी, मेरी अनामिका में सोने की अंगूठी है, तर्जनी में नहीं। यानी मेरी जो अनामिका है, क्या है? अनामिका। अनामिका को क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। माई, मेरी अनामिका रिंग फिंगर हैज, क्या है? गोल्डन रिंग। माई रिंग फिंगर हैज गोल्डन रिंग, ठीक है। मेरी अनामिका में क्या है? सोने की अंगूठी है। क्या है? सोने की अंगूठी है। और क्या लिखा है? तर्जनी में नहीं। नॉट इनटू इंडेक्स। इंडेक्स माने होता है तर्जनी, तर्जनी में नहीं, ठीक है। अब हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा हमारी मदद करते हैं, तो कौन मदद करता है? हाथ का अंगूठा, थंब। थंब मीन्स हाथ का अंगूठा, और पैर का अंगूठा एंड टू हमारी मदद करते हैं। हेल्प अस। कोहनी और टेहुनी की मदद से, तो अलग बना लो बेटा, कोहनी और टेहनियों की मदद से हम लोग बहुत काम करते हैं जी। मैन बाग का बच्चा जी बाद में बन जाएगा। तो देखो कोहनी और टेहनियों की मदद से, तो विथ द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कोहनी एल्बो एंड टेहुनी नी, घुटना। विद द हेल्प ऑफ एल्बो एंड नी, टेहुनी और कोहनी की मदद से हम लोग बहुत काम करते हैं। वी, ठीक है, काम करना, वर्क, वी वर्क अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक। कलाई पर घड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो वॉच यानी घड़ी, लुक्स अच्छी लगती है, वॉच लुक्स ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल ऑन द रिस्ट, रिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाई। वॉच लुक्स ब्यूटीफुल ऑन द रिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे, नस और पसली का टूटना बड़ा ही खतरनाक होता है बेटा, कुछ भी टूट जाए लेकिन ये चीज़ें ना टूटें, ठीक है, नस नहीं टूटना चाहिए। और पसली, नस होता है पल्स, तो टूटना, तो टू ब्रेक ऑफ, नस यानी कि पल्स, नब्ज। बेन भी होती है, VE, यहाँ लिख दो VEIN, बेंस मीन्स नसें वगैरह हो रही, पल्स से काम चलाओ, पल्स एंड पसली रिप्स, ठीक है, टू ब्रेक ऑफ पल्स एंड रिप्स, नस और पसली का टूटना बड़ा खतरनाक होता है, इज वेरी टेरिबल, भयंकर होता है, डेंजरस लिख लो, जो भी अच्छा लगे वो लिख लो। हृदय और फेफड़ों के बिना, विथाउट, बिना की अंग्रेजी विथाउट, हृदय हार्ट एंड फेफड़े लंग्स, विथाउट हार्ट एंड लंग्स हम जी नहीं सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। आप लिखेंगे वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव। तो बेटा हमारी ये स्टोरी हो गई है, इसी तरीक़ा से हम बनाएंगे और हम चाहते हैं कि ये क्रांति हर गली में फैल जाए, हर घर में इसी तरीक़े की पढ़ाई हो, ठीक है। मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है और आपका काम है कि इस वीडियो को संपूर्ण भारत में फैलाना है, ठीक है, ताकि डुप्लेक्स की तरफ से यह छोटी सी क्रांतिकारी पढ़ाई हर बच्चे के काम आ सके। कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।